अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है, इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन हो, नॉइस हो तो मुझे फिर भी बताइएगा ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ। जी, तो मेरी वॉइस के बारे में आप लोगों ने बताना है कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। अस्सलाम सर, क्लियर वॉइस, थैंक यू अशफाक, मेरी वॉइस क्लियर। जी, तो आज फ्राइडे क्विक सेशन जिसमें हम लोगों ने आप लोगों की प्रोफाइल्स को विजिट करना है, आपकी प्रोफाइल्स को चेक करना है, AHRF को यूज़ करना सीखना है और हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके ब्लॉकिंग के रिलेटेड। जी, वालेकुम सलाम पाकिस्तान। जी, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे आज हम लोग फाइबर से बेसिकली के हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं और किन किन सर्विसेज के थ्रू हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ऑफ पेज एसईओ की आती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आज मैं अपने प्रोफाइलिंग से चेक करूँगा, उसमें जिन स्टूडेंट्स ने अपनी किक्स क्रिएट की थी उन तमाम किक्स को भी सेट करना है। ठीक है अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बोर्ड तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस भी मार्क करें और उसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइलिंग सबमिट करवाए, मैंने आपको कल बताया भी था कि आप लोग ग्रुप से भी टीम रोल हो सकते हैं, तो आप लोग ग्रुप से भी टीम रोल हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी प्रोफाइलिंग सबमिट नहीं करवाए वो अपने प्रोफाइलिंग सबमिट करवाएं, और तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग जाते हैं फाइबर की तरफ और सीखते हैं नई चीज़ें आज। जी, तो मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। हम लोग नेक्स्ट फाइबर विजिट करते हैं और हम लोग अपनी सर्विसेज को देखते हैं कि बेसिकली फाइबर के थ्रू हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर रहे थे और इन सर्विसेज के थ्रू हमारे पास कितनी अर्निंग हो सकती है और हमारे पास कितने ऑफर्स आ सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ हमारा बेसिकली टॉपिक है, ऑफ पेज एसईओ को कवर करना है और उसके साथ ही आज हम लोगों ने ये देखना है कि AHRF को किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी आप लोग ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, बैकलिंक्स की बात करते हैं, तो आप लोगों को AHRF अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। जी, तो स्टार्ट करते हैं फाइबर से। मैं फाइबर को ओपन करता हूँ और तब तक आप में से किसी भी स्टूडेंट के प्रीवियस लेक्चर से ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी कोई भी चीज़ सर्च करते हुए आप लोगों को एरर आ रहा है या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग अपने क्वेश्चंस वन बाय वन करते जाएं। आज फ्राइडे और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का ही सेशन है आज। आज जितने आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं अपनी प्रोफाइल्स के रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं और उसके साथ ही एक एडिशनल शॉर्ट टॉपिक में ऐड करता हूँ ताकि आप लोग नई चीज़ भी ज़रूर सीखें।
ठीक है। तो फाइवर में हम लोग देख रहे थे लास्ट टाइम, मैं ओपन करता हूँ नोटपैड की फाइल और जो सर्विसेज हम लोगों ने अपने पास नोट की थी। जी, तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो चुकी है सर्विसेज की, तो हम लोग इसे विजिट करते हैं पहले। प्रोफाइल बैकलिंक्स सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स, और ये हम लोगों ने क्रिएट भी किए, और किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं और हम लोग किस तरह से अपनी फाइल को अरेंज करते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था गूगल शीट्स। वॉइस क्लियर नहीं है, शोर आ रहा है इस वक्त, सेट है कि इस वक्त आपको शोर आ रहा है? अ, जी, क्विकली मुझे बता दें ताकि मैं इसे सेट कर सकूं अगर नॉइज आ रहा है। चलें, आपको शोर आ रहा है? जी, तो इस वक्त यहाँ पर लाइट का इशू है, तो जिसकी वजह से हल्की सी नॉइज़ है। तो यूपीएस के थ्रू चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉइज़ है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने फेस करना है। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है तो ये अच्छी चीज़ है। इस वक्त मैं फ़ैन भी बंद नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फाइवर से ही। फाइवर से हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास जो हमारी सर्विसेज हैं, सबसे पहले हम लोगों ने नोट की थी प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स के बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास कोई भी यहाँ पर सर्विसेज हैं जिसे मैं कह सकता हूँ कि सोशल बुक मार्किंग है, हमारे पास सोशल सिग्नल्स हैं, डॉक्यूमेंटिंग है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, फॉरम लिंकिंग, इमेज शेयरिंग, और उसके साथ ही गूगल स्टैकिंग, ठीक है, गूगल स्टैकिंग, और उसके बाद हमारे पास आती है पायरामिड स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है पायरामिड स्ट्रेटजी, ठीक है। आवाज़ क्लियर है? थैंक यू। तो वॉइस क्लियर है, बताने के लिए थैंक यू। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्वेश्चंस पूछें। आज आप लोगों की प्रोफाइल्स को भी विजिट करना है और इसके बाद मैं आपकी प्रोफाइल्स को भी विजिट करता हूँ। नेक्स्ट सर्विस की तरफ हम लोग जाते हैं, जो हम लोगों ने अपने पास काउंट की थी, जिसमें हमारे पास सोशल बुक मार्किंग है, ठीक है। तो सोशल बुक मार्किंग के बैकलिंक्स हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली, उसे भी देखेंगे, और हम लोग एचआरएफ को भी देखेंगे किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, और आप लोगों की प्रोफाइल्स को भी विजिट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो हमारे पास सोशल बुक मार्किंग की साइट्स आ रही हैं, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमने लिस्ट भी फाइंड करनी है, और उसके बाद इसके लिंक्स किस तरह से क्रिएट होते हैं हम लोगों ने ये भी देखना है। सबसे पहले हमारे पास हम फर्स्ट क्लिक को ओपन करते हैं, तो हमारे पास 80 हाई क्वालिटी सोशल बुक मार्किंग की साइट्स आ रही हैं, जिसका ऑर्डर ऑलमोस्ट $11 है, ठीक है। $10 to $11 की उसने प्राइस फिक्स की हुई है, और 2 ऑर्डर्स इसके क्यू में है, लेवल 2 का सेलर है। बुक मार्किंग इन हाई पेज रैंक, पीआर पेज रैंक, डीए डोमेन अथॉरिटी एंड पेज रैंक साइट्स, ठीक है। राइट एक्यूरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेट टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिखना होता है जब भी आप लोगों ने अपनी साइट्स को रैंक करना हो, ठीक है। उसके बाद सबमिशन इन प्रॉपर वे से सबमिट होंगी, जी बिल्कुल। हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, ठीक है, विद प्रॉपर कीवर्ड्स एंड टैग्स, ठीक है, टॉप रेटेड साइट्स। अब यहाँ पे इसने टॉप रेटेड साइट्स बुक मार्किंग, हमारे पास जो इसकी मेन कैटेगरी है वो यही है कि इसने बुक मार्किंग के बैकलिंक्स क्रिएट करनी है।
अब वो हाई पेज रैंक, डोमेन अथॉरिटी, डीआर या फिर कोई भी बात करता रहे, वो एक अलग चीज़ है, वो एक मार्केटिंग है। इसको आप लोगों ने एज ए मार्केटिंग समझना है कि ये बेसिकली एक मार्केटिंग है कि जब तक आप लोग किसी को 5 to 6, 6 to 7 सर्विसेज के बारे में नहीं बताओगे तो वो आप कन्वे नहीं होगा कि आप लोगों को वो आप लोगों को ऑर्डर दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेज रैंक की भी बात कर रहे हैं, हम लोग डोमेन अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक्यूरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वो तो हमेशा लिखना ही होता है जब भी आप लोगों ने किसी के लिए भी बैकलिंक्स क्रिएट करने हो। लाइक हम लोगों ने जब प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट किए तो हम लोगों ने प्रॉपर एक कीवर्ड लिखा, उसका यूजर नेम, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी, हम लोगों ने कंट्री भी सिलेक्ट की। ठीक है, हम लोगों ने इमेजेस भी ऐड की, उसके बाद सबमिशन इन अ प्रॉपर वे, सबमिशन होगी प्रॉपर वे से। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग गिग को ओपन करते हैं। फर्स्ट गिग में हमारे पास 2 ऑर्डर्स क्यू में, सेकंड में हमारे पास 2 ऑर्डर्स क्यू में, थर्ड में हमारे पास 1 ऑर्डर क्यू में। ठीक है, उसके बाद 4 ऑर्डर्स क्यू में, और ये थी हमारे पास कुछ गिग्स जो हम लोगों ने ओपन की कि सोशल बुक मार्किंग में भी आप लोगों के पास ऑर्डर्स हैं कि नहीं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग यहाँ पर 8 to 10 सर्विसेज तो लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं और सर्विसेज को लिखना चाहूँ तो मैं और भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन है। ठीक है, हम लोगों ने अभी यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग ऐड नहीं किया। आर्टिकल सबमिशन के बाद वेब 2.0 है, हम लोग वेब 2.0 भी क्रिएट करना सीखेंगे, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिक्सअप हैं। लाइक हम लोग प्रोफाइल बैकलिंक्स की बात करते हैं तो कुछ प्रोफाइल बैकलिंक्स ऐसे क्रिएट होते हैं जो कि हमारे पास सोशल बुक मार्किंग से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जब हम लोग आर्टिकल सबमिशन की बात करते हैं तो वेब 2.0 भी आर्टिकल सबमिशन में काउंट होते हैं। ठीक है, अब इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्सअप हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी साइट्स आएंगी जो कि हमारे पास सोशल बुक मार्किंग में, हमारे पास बहुत सी ऐसी साइट्स आएंगी जो कि हमारे पास प्रोफाइल बैकलिंक्स में भी यूज हुई हैं, और हमारे पास सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स से काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ हाई अथॉरिटी। सो जी, तो आप लोगों ने जो भी क्रिएट करने हैं या फाइंड करने हैं वो आप लोगों ने कहाँ से सर्च करने हैं, वो आप लोगों ने गूगल से सर्च करने हैं। ठीक है, गूगल से आप लोगों ने सर्च करने हैं। तो गूगल से हम लोग क्या सर्च करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई भी हमें बैकलिंक चाहिए हो, लाइक हमें बैकलिंक चाहिए प्रोफाइल बैकलिंक्स, तो हम लोग लिखेंगे हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स। उसके बाद हमें चाहिए सोशल बुक मार्किंग के बैकलिंक्स, हम लोग सोशल बुक मार्किंग के यहाँ से फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं सोशल बुक मार्किंग के बाद वेब 2.0, तो हमें गूगल से ही तमाम की तमाम चीज़ें फाइंड करेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोग गूगल के अलावा अगर हम लोग जाते हैं गूगल से एक्स्ट्रा हम लोग कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं तो वो है हमारे पास हमारे कंपटीटर के बैकलिंक्स जो कि हम लोगों ने एचएरएफ के थ्रू फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है elo.com, फिर WooHearIt, फिर BizSugar। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बैकलिंक की लिस्ट आती है जो कि हमारे पास सोशल मीडिया सोशल बुक मार्किंग के लिंक्स आती हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स और सोशल बुक मार्किंग। जी, तो हम लोगों ने जब भी बैकलिंक्स फाइंड करने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अलमदार, जब भी हम लोगों ने बैकलिंक्स फाइंड करने हैं, जब भी हम लोगों ने क्रिएट करने हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए तो हमें कहाँ से हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें गूगल से हेल्प की ज़रूरत होगी। ठीक है, गूगल से हम लोग किस तरह की हेल्प लेंगे, हमें कोई लिस्ट चाहिए तो गूगल में जो डिफरेंट ब्लॉगर्स ने शेयर की हुई है तो हम लोग गूगल से फाइंड करेंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्टिकल पढ़ेंगे गूगल। ठीक है, गूगल के थ्रू हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जो भी सर्विस है, और हम लोग फाइंड करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों को गूगल से चीज़ों को फाइंड करना आना चाहिए, सबसे पहले ये है।
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनकी सर्चिंग जो है वो अच्छी नहीं होती, लाइक वो सर्च करते हैं और वो जो चीज़ 5 मिनट में फाइंड कर सकते हैं वो लोग उस चीज़ को 2 आवर्स भी उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्विकली आप लोग को रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते जाएंगे और आप लोग चीज़ों को फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हमारे पास कुछ साइट्स शेयर हुई। अब गूगल बुक मार्क्स, DA100, लिंक ऑपरेशन, VK.com, फेसबुक एड्स, ये उसने स्लैश डॉट अब शेयर किया हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फ्लिपबोर्ड, गेट पॉकेट, रेडिट, ठीक है, डीको, क्लार्क। तो अब ये वेबसाइट्स आ रही हैं जहाँ पर हम लोग अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने अपने कंटेंट को, अब आप लोगों ने जब भी किसी ब्लॉग को ओपन करें तो आप लोगों ने उसके कंटेंट की स्ट्रेटेजी को भी देखना होता है। अब आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप लोग किसी भी ब्लॉग को ओपन करें तो आपने जस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपने जस्ट वो फाइंड नहीं करनी। आपके माइंड में हमेशा एक चीज होनी चाहिए, क्या इस कीवर्ड में गैप है, मैं इसके ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर गैप है तो आप लोगों ने ब्लॉग क्रिएट करना है, अगर गैप नहीं है तो आप लोगों ने जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लोगों ने कलेक्ट करनी है और चले जाना। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि हमारे पास जो साइट ओपन हुई जिसमें हम लोगों ने सोशल बुक मार्किंग द वेब हॉस्पिटैलिटी फाइंड की, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने अपने कंटेंट को बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ है। गूगल बुक मार्क के बारे में भी इसने 2 से 3 लाइनें लिखी हुई हैं। फिर लिंक्डइन कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसमें भी इसने 2 से 3 लाइनें लिखी हुई हैं। VK.com के बारे में भी इसने 2 से 2.5 लाइनें लिखी हुई हैं। फिर फेसबुक, माई स्पेस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्लैश डॉट, गेट पॉकेट, ठीक है, यहाँ पर तमाम के तमाम लोगों ने जो भी इसने इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर की हुई है तो इसमें उसने बहुत ज़्यादा डेटा लिखा हुआ है। ये लिखने का फ़ायदा क्या है? ये लिखने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप लोगों का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, लाइक जो आप लोगों का कंटेंट 500-700 वर्ड्स का होता है तो वो आप लोगों का 500 to 700 वर्ड्स की बजाय वो आपको 2000 to 2500 तक मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों ने कंटेंट को भी अरेंज करना सीखना है। ठीक है, कंटेंट को आप लोगों ने अरेंज करना भी सीखना, और जब आप लोग किसी भी ब्लॉग को ओपन करें तो आप लोगों ने ये चीज़ें फाइंड भी करनी है। अब नेक्स्ट उसकी लिस्ट आ गई, ठीक है, तो उसने अब फिर से उसने अपने कंटेंट को अरेंज किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मेन साइट्स हैं उनका भी आप लोग कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो हमारे पास सोशल बुक मार्किंग, सोशल शेयरिंग साइट्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लाइफ ऑफ इमर्जिंग सोशल बुक मार्किंग साइट्स की आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तमाम चीज़ों को फाइंड करते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास soap.io है, पर ट्रीज है। चलिए हम लोग एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पर ट्रीज के थ्रू के हम लोग किस तरह से अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पर ट्रीज में मैं आया सेम बैकलिंक्स। अगर मैं आप लोगों को बैकलिंक्स के बारे में बताऊं, जो हम लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट करनी है, जिस तरह से आप लोगों ने अपना फर्स्ट बैकलिंक क्रिएट करना है ना, आप लोगों का लास्ट बैकलिंक भी वैसे ही क्रिएट होगा। ठीक है, जस्ट साइट चेंज होगी, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइट का चेंज हो सकता है, उसके ऊपर लिंक लगाने का मेथड चेंज हो सकता है, लेकिन पर्पज एक ही है कि बैकलिंक लगाना है और अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके थ्रू आप लोगों ने तमाम चीज़ों को चलना है। और जब आप लोग बुक मार्किंग के अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो बुक मार्किंग में जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो इसमें आप लोगों को अगेन एंड अगेन अकाउंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने एक पर ट्रीज के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आप लोग इसके थ्रू जितनी मर्जी बुक मार्किंग कर लें। उसके बाद आप लोग लाइक हमारे पास नेक्स्ट साइट आती है कोई भी, हमारे पास स्क्रीन कास्ट है, ट्रिप एडवाइजर है, dick.com है, soap.io। तो हम लोग इसके थ्रू भी बैकलिंक्स जब भी अपनी सोशल बुक मार्किंग करेंगे, हम लोगों ने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया तो हमारे लिए इनफ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। पर ट्रीज में आते हैं तो हमारे पास यूजर नेम क्या है, यहाँ पर यूजर नेम हमारे पास यहाँ पर है, लाइक कोई भी हम लोग नेम रख सकते हैं। यहाँ पर हम रख सकते हैं, हम लोग कोई भी नाम जो भी हमारी मर्जी है हम लोग यहाँ पर नेम रख सकते हैं बुक मार्क में। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोगों ने टेम्परेरी मेल को यूज़ करना है, और हम लोगों ने टेम्परेरी मेल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करनी है। क्योंकि हम लोग क्लाइंट के लिए, हमारे पास 5 क्लाइंट आए, हम लोगों ने 5 के लिए जीमेल क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमें अपने लिए ईमेल चाहिए, एक जीमेल चाहिए, तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? हमारा नंबर तो एंड हो चुके हैं। ठीक है, तो उस पर तो वेरिफिकेशन आ नहीं सकती। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ईमेल ऐड करता हूँ, टेम्परेरी मेल,
और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर पासवर्ड। मैं इसे कर लेता हूँ ज्वाइन। ठीक है, यूजर नेम नॉट अवेलेबल, यूजर नेम आप लोगों का यूनिक होना चाहिए, आप लोगों को आइडिया है इस चीज़ का। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे चेंज कर लेता हूँ और मैं इसे अगेन ज्वाइन करता हूँ। टेक हब 90 के नाम से मैंने अपना एक अकाउंट जो है पर्टीज में वो क्रिएट कर लिया। अब इसका बेसिक प्लान जो है वो $0.00 पर मंथ है। पर्सनल में वो हमसे $2.99 पर मंथ की डिमांड कर रहा है और $4.99 एडवांस में। तो हम लोग जाते हैं पब्लिक, जो सिंपल इसका बेसिक अकाउंट है, इसे गो टू पब्लिक जाते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं टेक हब यूजर नेम। चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं, रियल नेम हम लोग अपना लिख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन है। और यहाँ पर हम लोग, अब मैंने आपको बताया कि आपके लिंक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब साइट्स आपके पास हाई अथॉरिटी के जितने भी हैं, ठीक है, लाइक आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, मोज है, आप लोगों के पास पर ट्रीज आ जाती है, फिर आप लोगों के जो हम लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट किए वो आ जाते हैं हमारे पास। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में किए थे। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास अकाउंट्स आते हैं, तो सेम भी होते हैं। समटाइम्स आप लोगों के पास सेम साइट्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटी भी होती है, वो बुक मार्किंग के लिए भी यूज होती है, वो प्रोफाइल बैकलिंक के लिए भी यूज होती है। ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है और आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते, आप दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब भी क्लाइंट एक क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो कोशिश करें, अगर पर ट्रीज की उसने बुक मार्किंग की बात की है तो उसे बुक मार्किंग में पर ट्रीज का लिंक लगा दें। अगर उसने प्रोफाइल बैकलिंक की बात की है किसी और क्लाइंट में, तो पर ट्रीज का लिंक ही आप लोग यहाँ पर अपने प्रोफाइल बैकलिंक में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पर ट्रीज में और यहाँ पर हम लोग मिनी बायो सर्च करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर अपना यूजर नेम जो है उसे चेंज करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग चेंज करते हैं तो वो हमारी अपनी है कि हम लोग इसे चेंज करते हैं कि नहीं। चलें गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब मैंने उसमें अपनी प्रोफाइल की कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं की और मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने पर ट्रीज टेक हब 90 अकाउंट में। और अब हम लोगों ने क्या करना है, एक बुक मार्किंग का लिंक जो है वो क्रिएट करना है। अगर मिनी बायो में मैं अपनी कुछ बायो लिखता और उसके साथ ही मैं वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता तो वो मेरा अकाउंट होता प्रोफाइल बैकलिंक। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर इसमें प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट नहीं करना था। हम लोग आज पढ़ रहे हैं सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक पेज ओपन हो चुका है। अब डिफरेंट साइट्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, मैंने आपको पहले बताया। हर एक का डिफरेंट मेथड है लिंक लगाने का, और ये आप लोगों को चीज़ों की समझ आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके वेब पेज, नोट, इमेज, कलेक्शन, फाइल, नोट, कोई भी चीज़ अपलोड कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने वेब पेज एक यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक वेब पेज जो है वो ओपन करता हूँ। कल जो हम लोगों ने लिंक्स क्रिएट किए थे इसी शीट में से फाइंड करते हैं कि हम लोगों ने जी, ठीक है, हम लोगों ने इस साइट के बैकलिंक्स क्रिएट किए थे shaadidukaan.com के। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, जहाँ पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर देना। ठीक है, और मैंने इसे ऐड कर देना। ठीक है, अब उसने एक मुझे जो सोशल बुक मार्किंग की लिस्ट है ना, एक उसने मुझे क्रिएट कर दी। जस्ट इतना सा हमारा टास्क था और उसने मुझे एक लिंक जो है वो क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब क्लाइंट को मैं ये लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। अब मैं इस लिंक को ऐड करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा होम पेज है, होम पेज की उसने इमेज ऑटोमेटिकली कलेक्ट की है, उसने टाइटल कलेक्ट किया है और ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास सेव हो गई। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लिस्ट में आता हूँ वापिस, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी लिस्ट में इसे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक और रो में, जब हमारे प्रोफाइल बैकलिंक्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ मंथली एसईओ जब आप लोगों ने करनी है, किसी के लिए भी मंथली एसईओ की सर्विसेज देते हैं तो आप लोगों को शीट्स क्रिएट करनी आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्रोफाइल बैकलिंक्स, यहाँ पर आप लोग लिखते हैं शीट 1 में प्रोफाइल बैकलिंक्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग सेकंड शीट अपनी क्रिएट करें इसी में। ठीक है, इसी में सेकंड कॉलम उसका ऐड करें। इसमें आप लोग क्या करते हैं, सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, हम लोग सोशल बुक मार्किंग में आते हैं और प्रोफाइल लिंक की जो हमारे पास ये शीट है, ये रो है, इसे हम लोग कॉपी करते हैं और सोशल बुक मार्किंग में इसे ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आके मैंने सबमिटेड वेब पेज, DA100, स्टेटस, तमाम चीज़ें ऐड की। और यहाँ पर मैं यूआरएल्स की जो लेंथ है इसे इंक्रीज कर लेता हूँ। तो
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने ये वाला लिंक ऐड करना है, क्योंकि इस लिंक को मैं अगर गेस्ट ब्राउजर में जाऊं, किसी भी ब्राउजर में जाऊं, तो इसे मैं ओपन कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया और पर ट्रीज में मेरे पास वही पेज ओपन हो चुका है जिसका मैंने लिंक क्रिएट किया है। ठीक है, अब क्लाइंट को भी हम लोग बताएंगे, तो एग्जैक्ट पेज का लिंक शेयर करके बताएंगे कि ये देखें आपका लिंक क्रिएटेड है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जाए और जाके एक एक पर ट्री से जाके फाइंड करे, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा आपने उसका लिंक क्रिएट किया। ठीक है, तो आप लोग उससे इस पेज का लिंक जो है वो शेयर करेंगे, ताकि उसे आइडिया हो कि आपने उसका लिंक क्रिएट किया और उसके बाद डायरेक्टली रिपोर्ट आ रही हो। ठीक है, जो भी आप लोगों ने लिंक क्रिएट किए हैं, ये यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट कोड है और यहाँ पर आप लोगों का लिंक जो है वो क्रिएटेड है। अब मैं आता हूँ वापस अपनी शीट में, और शीट में आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने पेजेस को अगेन यहाँ से सबमिट करूंगा। ठीक है, सबमिट वेब पेज जो है मेरा, वो है मेरे पास पर ट्रीज। अवर वेबसाइट यूआरएल कौन सा है, मैंने होम पेज जो है वो यूज किया है। ठीक है, यहाँ से क्लिकेबल। अब आप लोग देख रहे होंगे हम लोग लिंक को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें लिंक मिल कैसे रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, यूआरएल कौन सा है, pertrees.com है। ठीक है, डीए इसका कितना है, डीए इसका ऑलमोस्ट, अगर हम लोग लिस्ट से ही चेक करें, पर ट्रीज का 84, मैं यहाँ पर काउंट कर दूंगा 84, और स्टेटस इसका क्या है, लाइव है। कंटेंट जो है ये हमारा अप्रूवल के लिए नहीं गया, ये यहाँ पर अप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक फर्स्ट बैकलिंक जो हम लोगों ने क्रिएट किया। और बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या हैं, जब मैंने आप लोगों को बताया कि बैकलिंक्स बेसिकली होते हैं कि हम लोग अपने कनेक्शंस डिफरेंट साइट्स के साथ बिल्ड कर रहे होते हैं। अब हम लोग डिफरेंट साइट्स के साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास pertrees.com टेक हब हमारा यूजर नेम आइटम ये वाली हमारे पास आ गया, एक यूनिक कोड जो कि हमारे बैकलिंक का कोड है। ठीक है, जो कि हमारे पेज का कोड है। अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कनेक्शन पर ट्रीज के साथ कैसे कनेक्ट कर दिया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये पेज पर ट्री का है। ठीक है, pertrees.com का पेज है, लेकिन हम लोगों ने शादी दुकान ये देखें अब इसके साथ कनेक्ट करवा दिया हमने। अगर मैं इसे क्रॉस भी करूं तो यहाँ पर हमारे पास पेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये हमारा पेज जो है ये मुझे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देता है मेरे जो मेरी साइट का यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद इस पर ट्रीज के ऊपर मैं एक पेज के भी लिंक क्रिएट कर सकता हूँ और मैं डिफरेंट पेजेस के लिंक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं सेकंड पेज इसका कोई भी और कैटेगरी को ओपन कर लूँ, किसी भी चीज़ को मैं लाइक इसके किसी पेज को ओपन करूँ किसी भी। ठीक है, तो उसका लिंक जो है वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और पर ट्रीज के ऊपर आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर प्लस का बटन है, मैं इसे प्लस करता हूँ और लिंक को ऐड करता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड लिंक जो है वो भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये इसका आइटम नंबर जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, ये मेरे पास वेडिंग फोटोग्राफी आ गया। ठीक है, ये मेरे पास वेडिंग फोटोग्राफी है और ये फर्स्ट नंबर के ऊपर उसका होम पेज है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसे भी अपने पास सेव कर लेता हूँ लिस्ट में। ठीक है, अब मैं 4 to 5 पेजेस के लिंक्स जो हैं सोशल बुक मार्केटिंग के एक के, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ के क्रिएट करता हूँ जब मैं मंथली एसईओ करता हूँ। लेकिन जब मैं किसी क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे 40 बैकलिस्ट चाहिए सोशल बुक मार्केटिंग के, मुझे 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 20 to 30 सिंगल डोमेन से उसे एक एक लिंक जो है वो क्रिएट करके देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने पेजेस को भी रैंक करना है, तो तब हम लोग डिफरेंट पेजेस के लिंक्स भी क्रिएट करते हैं जिसके हम लोगों ने जिसे रैंक करना। ठीक है, और ये चीज़ कल मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाई भी थी AHRF के थ्रू। पर ट्रीज शादी दुकान की बजाय अब हमारा यूआरएल क्या था, अब हमारा यूआरएल था शादी दुकान फोटोग्राफी। ठीक है, अब मैं इन जो एक्स्ट्रा हमारे पास टैब्स हैं इन्हें मैं क्लोज कर दूं ताकि इंटरनेट का इशू ना हो। जी, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वापस आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पेज का लिंक यहाँ पर ऐड करते हैं और पर ट्रीज ही है। ठीक है, पर ट्रीज है, इसका डीआर कितना है, DA 84 और स्टेटस इसका लाइव। अगर मेरा कोई भी लिंक अप्रूव हो के मेरे पास शो नहीं होता, लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे अकाउंट में सेकंड लिंक भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा कोई भी लिंक अप्रूव हो के नहीं आता या मेरा लिंक नहीं लगता, मुझे शो नहीं होता, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा अपनी लिस्ट में, मैं यहाँ पर आके लिखूंगा अप्रूवल। ठीक है,
और कुछ दिन के बाद मैं इसे चेक भी करूंगा कि मेरा लिंक अप्रूव होकर वापस आया कि नहीं आया, मेरा लिंक अप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो होगी हमारे पास सोशल बुक मार्किंग। अगर हम लोग किसी और वेबसाइट को यहाँ से ओपन करें तो डीक को कर सकते हैं, पर चीज है soap.io। ठीक है, soap.io के ऊपर अब बैकलिंक जो है वो क्रिएट नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि इन्होंने कंटेंट में चेंज कर ली इसे। तो हम लोग डीक के ऊपर चलते हैं, शायद इसमें हमारा लिंक जो है वो क्रिएट हो। जी, तो डिग में हमारा लिंक्स जो है वो क्रिएट होते हैं। इसके लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके पास ऑप्शन होता है जहाँ पर जे अपने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करने की परमिशन देता है। तो चलें स्टार्ट में इसे साइन इन करते हैं, देखते हैं कि ये हमें परमिशन देता है कि नहीं देता। साइन अप विद ईमेल, अब हम लोगों ने गूगल या फिर ट्विटर के थ्रू तो अपना अकाउंट क्रिएट करना नहीं है, तो हम लोग इसे भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग नए से नए साइट्स को फाइंड करते जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को लिंक्स जो हैं वो क्रिएट कराते हैं। तो इसका लिंक जो है हमें क्रिएट करने देगा, और elo.co जो है ये हमें डू फॉलो लिंक देता है। ठीक है, और इसके प्रोफाइल लिंक भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग इसे सोशल बुक मार्किंग में भी यूज कर सकते हैं। ये हमें डू फॉलो लिंक देते हैं। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पर और मैंने आके क्या किया, elo.co, और इसे मैंने साइन अप करना है, एक्सेप्ट करता हूँ। और ईमेल, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसे क्रिएट अकाउंट करता हूँ। ठीक है, उसने मुझे कंफर्मेशन कोड भेजा है वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पर मेरे पास कंफर्मेशन कोड जो है वो आ जाएगा, और मैं इसे क्रिएट करूँगा इस अकाउंट को। ठीक है, इसको टाइम लग रहा है, 2 से 3 मिनट हो सकते हैं, तब तक हम लोग कोई और वेबसाइट जो है उसका अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास प्लर्क है, प्लर्क के थ्रू हम लोग अपना प्रोफाइल लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग सोशल बुक मार्किंग का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग elo.co के वेट करें कि 4 to 5 मिनट्स हम लोग खामोशी से बैठे रहें कि जब इसका लिंक कोड आएगा तो हम लोग तब ही अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट साइट को फाइंड करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग अपना लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं। रजिस्टर योर क्लर्क अकाउंट फॉर फ्री ऑप्शन आया मेरे पास, और मैं इसे क्लिक करता हूँ, और निक नेम मेरे पास यहाँ पर मैं कोई भी नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग किसी एक क्लाइंट के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, एक क्लाइंट ने आपको कहा कि मेरी इस वेबसाइट को रैंक करना है, तो आप लोग उस नेम का अकाउंट बना लें। अगर आपने रैंडमली यूज़ करना है कि जस्ट सोशल बुक मार्किंग की आपने सर्विसेज देनी है, तो आप लोग एक रैंडमली नेम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना एक स्पेसिफिक नेम को भी यूज़ कर सकते हैं जब आप लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पर मेरे पास निक नेम आता है, और निक नेम मैं यहाँ पर एक फाइंड करता हूँ, कोई भी निक नेम, लाइक मैं यहाँ पर एक शादी दुकान ही लिख लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड, और फिर आ जाता है हमारे पास ईमेल एड्रेस। अब इलो का भी कोड आ चुका है, इसको भी अगेन क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम लोग प्लर्क को भी क्रिएट करें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कोई भी हम लोगों ने रैंडमली फेक डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, मंथ कोई भी, और ठीक है। तो अब हमारे पास इमेजेस हैं, कैप्चा, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, साइन अप एट प्लर्क। अब प्लर्क के ऊपर साइन अप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, elo.co के ऊपर भी हम लोग साइन अप होंगे। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। चलें, अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारा इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब डिफरेंट लोगों ने यहाँ पर अपने प्रोफाइल लिंक के लिए भी ये यूज़ किया होता है प्लर्क। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशल बुक मार्किंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये दोनों के लिए यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और आके अपना एक बैकलिंक जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ। मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, और इसका मेथड क्या है यहाँ पर लिंक क्रिएट करने का। ठीक है, शादी दुकान, और फिर हम लोग आए यहाँ पर, और मैंने इसे क्या किया,
इसे क्लर्क में ऐड करते हैं। ठीक है, यू मस्ट कंफर्म योर ईमेल बिफोर यू कैन पोस्ट एनी लिंक्स। ठीक है, हम इसे वेरीफाई करते हैं अपने अकाउंट को क्लर्क के, और यहाँ पर ये है हमारे पास इसका यूआरएल जिसके थ्रू हम लोगों ने इसे वेरीफाई करना। ठीक है, और मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मैंने कंटिन्यू एज क्लर्क, ईमेल कंफर्म हो चुकी है मेरी। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिंक जो है ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे मैं प्लट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये मेरा यहाँ पर एक लिंक जो है वो क्रिएट हो। अब डिफरेंट लोगों ने यहाँ पर अपने अकाउंट्स जो है वो क्रिएट किए हों। अब ये तमाम चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ये तमाम चीज़ें क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम about.me के ऊपर लिंक क्रिएट किया, हम लोगों ने कोरा के ऊपर लिंक क्रिएट किया, और डिफरेंट हम लोगों ने साइट्स के ऊपर लिंक क्रिएट किए, तो हमारे उनके साथ कनेक्शंस बने हाई अथॉरिटी साइट्स के साथ। और इसी तरह सोशल बुक मार्किंग में हम लोग लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे कनेक्शंस बन रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट साइट्स के साथ। लाइक प्लट के साथ भी हम लोग कनेक्ट हुए, हम लोग पर्ल ट्रीज के साथ भी कनेक्ट हुए, और अब हम लोग एलो के साथ भी कनेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो तमाम साइट से जब हमें लिंक्स क्रिएट मिलते जाएंगे, हमारे कनेक्शंस बनते जाएंगे, तो हमें गूगल ऑटोमेटिकली अथॉरिटी जो है इनकी जो डू फॉलो है उनकी अथॉरिटी जो है वो पास होती जाएगी और हम लोग रैंक होते जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे पास सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल बुक मार्किंग आ गए। उसके बाद हमारे पास लिंक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास ब्लॉकमेंट और फॉरम्स और गेस्ट पोस्ट। रियल जो इस वक्त रैंकिंग है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने यहाँ से आके अब आप लोगों ने सिनेरियो समझना है एसईओ को, ऑफ पेज एसईओ को डिटेल में अब आप लोगों ने इस तरह समझना है कि हम लोगों ने गूगल को नेचुरल वर्क शो करवाना है। गूगल को हम लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पर नेचुरल वर्क हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी स्पैमिंग हो रही है या फिर ब्लैक हैट एसईओ हो रही है, या फिर हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ठीक है, तो गूगल को जब हम लोगों ने ये तमाम चीजें जब शो करवानी है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या आता है कि हम लोगों ने कनेक्शंस बिल्ड करते जाने हाई अथॉरिटी साइट्स के साथ, हाई अथॉरिटी साइट्स के साथ। ठीक है, जब हम लोग कनेक्शन बिल्ड करते जाते हैं तो गूगल की नजर में हम लोग एक रियल वर्क कर रहे होते हैं, डू फॉलो नो फॉलो का मिक्सचर होता है हमारे पास। स्पेसिफिक जस्ट हम लोगों ने प्रोफाइलिंग्स क्रिएट नहीं किए होते हैं, हमने सोशल बुक मार्किंग की होती है, हम लोगों ने प्रोफाइल लिंक्स क्रिएट किए होते हैं, हम लोगों ने ब्लॉक कमेंटिंग की होती है, और ब्लॉक कमेंटिंग के साथ साथ हम लोग फॉर्म लिंकिंग की तरफ जाते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग की तरफ जाते हैं। तो ये तमाम स्ट्रेटजीज के ऊपर जब हम लोग वर्क करते हैं, तमाम यहाँ पर हम कैटेगरीज के ऊपर वर्क करते हैं, तो गूगल हमें एक रियल ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में हमें रैंक करता है, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें अथॉरिटी मिलेगी। अब आपको एक एडवांस चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, बेशक अपने पास नोट कर लें, ये तमाम काम हम लोग कर रहे होते हैं अपने ब्लॉग के कनेक्शंस बनाने के लिए, अथॉरिटी के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमें रैंकिंग मिलती है, जो हमें गूगल इस वक्त रैंकिंग दे रहा है लेटेस्ट, वो हमें रैंकिंग दे रहा है गूगल। हमारा अच्छा कीवर्ड हो वो तो डेफिनेटली, ठीक है। हमें अथॉरिटी यहाँ से मिलती है, लाइक यहाँ से अथॉरिटी मिलती है, इनसे नंबर 1 हम हमारे प्लस पॉइंट हो गए। नंबर 2 गूगल हमें रैंकिंग देता है गेस्ट पोस्ट से। ठीक है, अब गेस्ट पोस्ट कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपके क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म आपकी कोई भी डील हो, तो आप लोगों ने उसके ब्लॉग को, उसकी साइट को रैंक करना हो, तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, गेस्ट पोस्ट, और नंबर 3 आप लोगों के पास आते हैं फॉरम्स। ठीक है, अब जब हम लोग इन तमाम पैकेज को क्रिएट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको कैटेगरीज बताई, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन्हें स्किप कर दें, किसी को भी स्किप कर दें, हम लोग किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें रैंकिंग मिल रही है इन 3 मेथड से मिल रही है। बैकलिंक्स हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे, और गेस्ट पोस्ट जो है वो भी हमें रैंकिंग में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें रैंकिंग में हमारे लिए हेल्प कर रही होती हैं। फॉरम्स हमें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देते हैं, हमें गूगल में बहुत ज़्यादा रैंक करते हैं फॉरम्स।
ठीक है। और फॉरम्स के थ्रू बहुत ज्यादा लोग क्लिक करते हैं आपके लिंक्स के ऊपर, और ये आप लोगों को मेन अथॉरिटी फॉरम्स, गेस्ट पोस्ट और तमाम बैकलिंक्स को क्रिएट करने के बाद आपके पास अथॉरिटी है। और गेस्ट पोस्ट में ही आप लोगों के पास एक और कैटेगरी यूज हो जाती है, वेब 2.0। ठीक है, वेब 2.0 एंड आर्टिकल सबमिशन। चीजें जब मैं कहता हूँ कि तमाम चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। हम लोग गेस्ट पोस्टिंग की बात करते हैं तो वेब 2.0 एंड आर्टिकल सबमिशन इसी कैटेगरी में काउंट हो जाती है। तो ये 3 टाइप के हम लोग बैकलिंक्स इसी एक में क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फॉरम्स आ जाते हैं और फिर अथॉरिटी है, और ये तमाम चीजें मिक्स होकर हमें रैंकिंग देती हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्लर्क का अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसे शादी दुकान को यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने पास सेव कर लेता हूँ। ठीक है, शादी दुकान मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पर इसका होम पेज था, इसे मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद क्लर्क, इसको मैं कॉपी करता हूँ clerk.com को, और यहाँ पर मैं अपने पास इसे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स को भी देख लिया कि हम लोग सोशल बुक मार्किंग के बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लर्क का अगर डीए चेक करें तो ये हमें इस साइड से ही देख लेंगे। क्लर्क का डीए कितना है, 88। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 88 इसका डीए जो है वो लिख देता हूँ, और ये लाइव है। ठीक है, लाइव तो ऊपर वाला लिंक भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रूवल के लिए जाए तो आप लोगों ने अप्रूवल लिखना है, और अगर लिंक आप लोगों का क्रिएट हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लाइव लिखना है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एलो का कोड आया हुआ है, ये एक्सपायर्ड ना हो जाए, क्विकली इसकी तरफ मूव करते हैं कि हम लोग यहाँ पर भी अपना लिंक जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस लिंक को कंप्लीट साइन अप, और ये मेरे पास यहाँ पर एक कोड है, मैं इस कोड को ही यहाँ पर ऐड करता हूँ और वेरीफाई ईमेल करता हूँ। तो यूजर नेम उसने मांग दिया, तो मैं क्या करता हूँ, शादी दुकान, पासवर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर यूजर नेम लिखा और पासवर्ड लिखा, और ये मेरे पास यूज हो गया। आर्टिस्ट, ठीक है, फैशन, राइटिंग, आर्किटेक्चर, क्रिएट अकाउंट, आर्ट्स, क्रिएट प्रोफाइल। ठीक है, अब ये मेरे पास प्रोफाइल की बात कर रहे हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से क्रिएट करना है। यूजर नेम में क्या करता हूँ, शादी, लोकेशन इंडिया में मैं रैंक करना चाहता हूँ। बायो, बायो में मैं क्या करूँगा, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। ठीक है, इनकी बायो किस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं किसी भी साइट की। आपका क्लाइंट आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन ना दे कि क्या लिखनी है डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग यहाँ से आके फाइंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के वेबसाइट पे यूआरएल लिखेंगे, जो उसका कंटेंट गूगल में इंडेक्स होगा, आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, जो फर्स्ट पेज के ऊपर से होम पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं फिर मूव करता हूँ। एलो बायो आ गई हमारे पास, और बायो मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दी। और उसके बाद अब मेहंदी, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मेहंदी के स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मेहंदी के स्पेलिंग डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में, सऊदी अरब में, यूएसए में, पाकिस्तान में मेहंदी सर्च होता है तो हर एक चाहता है कि वो कीवर्ड को रैंक करे, बेशक उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स उसके डिफरेंट नेम से कॉल होता है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट यूज की ताकि उन्हें जब से सर्च करे तो उसका ब्लॉग जो है वो टॉप पर आए, उसका जो शो लाइक उसकी सर्विसेज साइट है वो टॉप पर आए। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिंक्स की बात हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लिंक जो है इसने ऐड हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम डन। तो देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल जो क्रिएट हुई है वो किस तरह से क्रिएट हुई है। उसके बाद मैं पोस्ट करना चाहूँ तो नेक्स्ट मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर ये मेरी साइट मेरी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट है, और यहाँ पर ये देखें, ये मुझे एक प्रोफाइल लिंक जो है वो मिल गया, शादी दुकान, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, 17 फॉलोअर्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया, सी मोर, ये डिस्क्रिप्शन होगी इसकी, और उसके बाद इसका लिंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग प्रोफाइल लिंक में ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोफाइल लिंक तो hello.co जो है इसमें आ जाएगा, और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आप लोग उससे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होगी हमारे एंड से। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग एक पोस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी इमेज ऐड करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से उसकी कैटेगरी को ऐड करते हुए हम लोग यहाँ पर एक बुक मार्किंग की भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज़ शेयर करता हूँ, लाइक कोई भी टेक्स्ट जो है, हमें एसक्यूएक जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एसक्यूएक को 1 मिनट के लिए बंद कर दूँ, ताकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ना करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेक को मैंने बंद कर दिया ताकि हमें ये डिस्टर्ब ना करे। अब मैं पोस्ट के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर आके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन जो है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैं लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज जो है वो भी अपलोड कर सकता हूँ कोई भी, ठीक है। मैं यहाँ पर आके एक इमेज जो है वो भी अपलोड करता हूँ, ये सूर्य की इमेज जो है वो मैं अपलोड कर दी। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपना लिंक जो है वो भी ऐड कर दूँ, लेकिन ऑलरेडी shaadidukaan.com जो है ऐड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ये इसकी इमेजेस में हमारी ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, और ये उसकी इमेज है, और यहाँ पर हमारे पास शेयर हो चुकी है। अगर आप लोग देखें तो एलो ब्लॉग जो है इसने शेयर की हुई है, और यहाँ पर ये है। अब बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी सेल्स जनरेट करवानी है, हम लोगों ने अथॉरिटी जो है वो लेके आनी है, हम लोगों ने ऑडियंस को लेके आना है, गूगल को पता चले कि इनके लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं इस साइट के ऊपर आता हूँ, तो एलो ब्लॉग जो है उसको 21 आवर्स एगो किसी ने पोस्ट किया, और उसमें 1.9 जो हैं वो व्यूज हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो कम है। अब मैं चाहूँ तो एलो के थ्रू भी ट्रैफिक लेके आ सकता हूँ, जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया के प्रोफाइल, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग ट्रैफिक लेके आते हैं इमेजेस के थ्रू। जिस तरह हमारे पास एक इमेज आती है हमारी पिंटरेस्ट के थ्रू, हम लोग इमेजेस शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे, अब जो कैटेगरीज को मैं सिलेक्ट करूंगा, उस कैटेगरीज में मेरी ऐसा डेली अगर मैं 2 से 3 पोस्ट करता हूँ hello.co में आके, तो मुझे रैंकिंग मिलेगी, मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली मेरे पास सेल्स भी जनरेट होंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे स्टोर को, मेरी साइट को विजिट भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखें, सुजैन ने यहाँ पर शेयर की हुई है, और 753 उसके व्यूज हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह से इसे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है। आपने यहाँ पर इसे एडिट कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज आपसे स्किप हो गई, यहाँ पर आप लोग इसके टैग्स लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आके आप लोग इसके टैग्स लिख सकते हैं, और आप लोग इसकी कैटेगरीज को भी चूज कर सकते हैं कि इसकी कौन सी कैटेगरी है, और आप लोगों ने उस कैटेगरी में इसे ऐड करना है, ठीक है। अब इन तमाम चीजों का पर्पस क्या है? पर्पस हमारे पास ये है कि जब भी कोई आदमी यहाँ पर आके, अब hello.co जो है इसकी हम लोग अथॉरिटी को चेक करते हैं, ठीक है। इसकी अथॉरिटी कितनी है? ठीक है, 91। अब इसकी अथॉरिटी कितनी है? 91। अब 91 अथॉरिटी वाला लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली गूगल की सर्च में, अगर आप लोग प्रॉपर अपना टाइटल और टैग्स और इमेजेस को प्रॉपर यूज करते हैं, तो आप लोगों की ये वाली पोस्ट जो है ये कहाँ पर आएगी? ये जब भी कोई सर्च करेगा, जब भी कोई मेंबर सर्च करता है, शादी दुकान करता है, कोई भी करता है, तो जिस तरह आप लोगों ने बेबी फ्रॉक्स को सर्च किया, तो पिंटरेस्ट में यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा भी देता हूँ। बेबी फ्रॉक्स को सर्च किया तो मेरे पास पहले नंबर के ऊपर कौन सी साइट्स आई? यहाँ पर पिंटरेस्ट आई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट यूट्यूब की वीडियोस हैं, और फिर मेरे पास कुछ और साइट्स आई हैं, ठीक है।
अगर मैं इसी को इंडिया की सर्च में लेके जाता हूँ तो मेरे पास पिंटरेस्ट ही आएगा। लाइक यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसे सर्च करता हूँ और इसकी सर्चेज जो हैं वो इंडिया भी कर लो तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पर। ये सर्चेज को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, किस कंट्री में आप लोगों ने सर्च करना है, किस कंट्री में आपका कीवर्ड्स आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि इंडिया में हमारे पास कौन से कीवर्ड हैं वो रैंक है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट, अब आप लोगों के पास पिंटरेस्ट, ये देखिए अब यहाँ पर भी पिंटरेस्ट है, यहाँ पर भी पिंटरेस्ट है। अगर यहाँ पर एलो के बैकलिंक्स लगे होते बेबी फ्रॉक्स में तो पिंटरेस्ट के नीचे एक एलो का लिंक भी स्टे कर रहा होता, यहाँ पर रुका होता। क्यों? क्योंकि उसकी अथॉरिटी इतनी ऑटोमेटिकली वो रैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली रैंकिंग में आप लोगों की हेल्प और आप लोगों ने अपनी सेल्स को किस तरह से जनरेट करवाना है। ठीक है, ये बेसिकली पर्पस होता है। नंबर 1 कनेक्शंस, नंबर 2 अपनी अथॉरिटी और नंबर 3 सर्च में आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को किस तरह से लेके आना है। जब आपका क्लाइंट पूछता है कि सर्च में किस तरह से कीवर्ड्स को लेके आना है तो यहाँ से आके आप लोग अपने कीवर्ड्स को सर्च में भी लेके आते हैं और यहाँ से हमारे पास बुक मार्किंग, प्रोफाइल और ये तमाम के तमाम लिंक्स हम लोग यहाँ से आके क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई आप लोगों को कि बुक मार्किंग का बेसिकली फायदा क्या होता है और हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं। क्लाइंट्स डिमांड क्यों करता है कि उसको बुक मार्किंग के लिंक्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, जिसकी इमेजेस जितनी अच्छी होंगी उतना वो रैंक होगा। जिस तरह आप लोग आर्टिकल सबमिशन करते हो, ठीक है, तो वो आप लोगों के रैंक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ब्लॉग है, आप लोग एलो के थ्रू आर्टिकल भी सबमिट करवा सकते हो। आप लोग आर्टिकल्स, ये देखें पोस्ट है। अगर आप लोग न्यूज़ के ऊपर वर्क करते हो, देखें अब इनके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, किसी ने भी अपने आप को प्रमोट करना है, किसी भी साइट के ऊपर चले जाएं, elo.co के ऊपर आ जाएं आप लोग, इसके साथ ही आप लोगों के पास और भी बिहांस के ऊपर आ जाएं, वहाँ पर भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी डिफरेंट साइट्स हैं, हमारी साइट्स नहीं है लेकिन वैसे इंटरनेट के ऊपर बहुत सी साइट्स हैं ऐसी हाई अथॉरिटी की, लाइक जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बस फीड है आप लोगों के पास। आप लोगों के पास आर्टिकल सबमिशन साइट्स की अगर मैं लिस्ट फाइंड करूँ, आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट, तो यहाँ पर आपके आर्टिकल्स जो हैं, अगर आपका अच्छा आर्टिकल है, हब पेजेस है, ई हाउ है, बिग हब, 300 आर्टिकल सबमिशंस की साइट आ रही है। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, आर्टिकल जब आप लोग लिखते हो तो आप लोगों को इस आर्टिकल का कितने लोगों ने पढ़ा है, द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग विद लॉरी गेर्सन विलियम्स। ठीक है, उसको 29,000 लोगों ने इस आर्टिकल को देखा है। 29,000, 58 ने इसके ऊपर हार्ट रिएक्ट किया और 24 ने इसके ऊपर कमेंट किया। ठीक है, और रीपोस्ट लाइक इसे शेयर किया जो वो एक मेंबर ने किया। उसके बाद आप लोग किसी और को देखें, 7.7 के, 1.9 के, 30.9 के। ठीक है, तो कितने लोग 45.6 के। Introducing Ross at the visual artist exploring queer design through humor and और समथिंग एल्स उसने जो भी नेक्स्ट लिखा हुआ है 42.3 के, 41.8 के, 49 के। अब 49 के लोग आर्टिकल को देख रहे हैं, भाई आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो एक आपके पास फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आके आप लोग अपने आर्टिकल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आके आप लोग अपने आर्टिकल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, बजाय इसके कि आप लोग पेड इन्वेस्टमेंट करें, लाइक आप लोग कंपेन्स रन करें, कुछ भी करें, तो आप लोग डेली के 1 2 3 आर्टिकल्स इनके ऊपर अपनी रूटीन बना लें। ठीक है, ये एक सर्विस के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ कि इसकी सर्विसेज आप लोग किस तरह से दे सकते हैं। अब मैं आपको फाइवर में ही उस सर्विस को भी फाइंड करके देता हूँ कि आप लोग किस तरह कर सकते हैं। आप लोग फ्री होते हैं, कोई भी आर्टिकल आपको लगे जो ट्रेंडिंग में है, जाएं जाके एलो का अकाउंट क्रिएट करें, आप लोग बस फीड का क्रिएट करें और उसके साथ हमारे पास कुछ एक तो साइट्स हैं जो मैं यहाँ से फाइंड करके आपको बताता हूँ।
जी, तो हम लोग बात कर रहे थे मीडियम। जी, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। इंटरनेट इशू समटाइम्स हो जाता है, आप लोगों को आइडिया है इस चीज़ का। खैर, वापस आते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड किया मीडियम। मीडियम के साथ साथ हम लोगों ने फाइंड किया elos.co, और इसी तरह हमारे पास हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स जो हमारे पास शो होती हैं, जहाँ पर हम लोग लिंक्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें फॉलोअर्स मिलते हैं, बस फीड। ठीक है, इसी तरह की हमारे पास बड़ी बड़ी साइट्स हैं। अब हमें यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं। फॉलोअर्स मिलते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स के तक हमारा जो कनेक्शन है हमारा बिल्ड हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को, आर्टिकल्स को देखें, पढ़ें और सुने हमारी वीडियोस को। तो यहाँ पर हम लोग प्रमोशन चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास elo.co आया और इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा है। उसके बाद मीडियम में हम लोग देखें तो मीडियम में भी इसी तरह है कि आपका आर्टिकल कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये तमाम के तमाम आपके पास स्टैट्स आ जाते हैं, और जितने ज़्यादा आपके पास फॉलोअर्स हो उतना ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मीडियम के थ्रू प्रमोशन चाह रहे हैं, अपनी बस फीड के थ्रू हम लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, हम लोग एलो के थ्रू चाह रहे हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं उसके थ्रू हम लोग अपनी प्रमोशन चाह रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें, सॉरी हमारे आर्टिकल्स को पढ़ें, जो भी हम लोग चीज़ शेयर कर रहे हैं वो लोग देखें और पढ़ें। अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लोगों ने अपना फर्स्ट आर्टिकल सबमिट किया और उसे 10,000 लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसे 29.3 के व्यूज उसके हो रहे हैं, 40 के व्यूज हो रहे हैं उसके, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है कि एक मंथ में आप लोगों को जो आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं आप लोग फाइंड करें, जो ट्रेंडिंग में आपके आर्टिकल्स है अपनी रूटीन बना लें। एलो, मीडियम और डिफरेंट जो है उनके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स अपने नाम से शेयर करते जाएं, और एंड में आप लोग क्रेडिट देते जाएं। अब वो चीज़ें कौन सी होंगी? वो दुनिया में ट्रेंडिंग में गई होंगी, जो कि मैंने आपको गूगल ट्रेंड की बात की। ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की ट्रेंडिंग में होगी। तो ट्रेंडिंग के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ट्रेंडिंग के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा लोग जो हैं आप लोगों की वीडियोस को, आप लोगों के आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोगों को फॉलोअर्स मिलेंगे। और उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट फाइबर। फाइबर में मैं क्या करता हूँ, ताकि मैं सर्च करता हूँ आर्टिकल सबमिशन ऑन मीडियम। ठीक है, अब मैं मीडियम आर्टिकल सबमिशन, यहाँ से मीडियम के आर्टिकल सबमिशन को देखते हैं। कितनी यहाँ पर आप लोगों के पास सर्विसेज है? 99 सर्विसेज अवेलेबल हैं जस्ट। ठीक है, जस्ट कितनी सर्विसेज है? 99 अवेलेबल है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मीडियम, लिंक्डइन, बज़फीड, ब्लॉग पोस्ट और ड्राइव टू इम्प्रेस, जितने भी आप लोगों के पास बड़े नेटवर्क है ना, ये लोग यहाँ पर आपके आर्टिकल्स जो हैं वो सबमिट करवाते हैं। अब इसके कितने यहाँ पर ऑर्डर्स क्यू में? 2 ऑर्डर्स क्यू में। आई विल राइट एसईओ मीडियम आर्टिकल, लिंक्डइन ब्लॉग, बज़फीड स्टाइल लिस्टिकल। ठीक है, अब ये डेली उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने अकाउंट के ऊपर, वो बेशक लिंक्डइन का है, वो बेशक मीडियम का है, वो बेशक बज़फीड का है, उसने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। डेली 1 to 1 या वीकली 4 to 5 आर्टिकल्स वो डेली या मंथली सबमिट कर रही है। अब सिबिका अवान है उसका नेम, तो आई थिंक ये पाकिस्तानी है। ठीक है, 8 आवर्स अगो उसकी लास्ट डिलीवरी है, पाकिस्तानी है, और मई 2021 में उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है। मई 2021 और मई, जून, जुलाई और अब अगस्त स्टार्ट हो रहा है कल से, इस 31 से नेक्स्ट अगस्त स्टार्ट हो रहा है। तो 80 उसके पास रिव्यूज हैं। सर्विस उसके पास कौन सी है? ठीक है, आई विल राइट एसईओ मीडियम आर्टिकल, लिंक्डइन ब्लॉग, बज़फीड स्टाइल लिस्टिकल। तो उसके पास एक सर्विस है जिसमें उसके 41 है और 1700 उसकी प्राइस है। ऑलमोस्ट डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो 1700 बता रहा है, और $10 की ये सर्विस है। 500 वर्ड्स का उसने कंटेंट लिखना है, 2 फोकस कीवर्ड, टॉपिक रिसर्च करना है, 3 और फिर 3 आर्टिकल उसने सबमिट करवाने हैं। 9000 उसकी प्राइस है।
अब ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि आप लोग कितना टाइम देते हो एक कैटेगरी को। अगर आप लोग डेली आर्टिकल सबमिट करो, डेली एक दो तीन एक एक आर्टिकल हर एक के ऊपर सेंड करो, या वीकली 4 to 5, ये इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के बाद आप लोगों के अकाउंट्स इस कदर बिल्ड हो जाएंगे, आप लोगों के अकाउंट्स, कि आप लोगों के फॉलोअर्स होंगे। जो भी आपको एक बार आर्टिकल सबमिशन की बात करेगा, ठीक है, जो भी आपको कहेगा कि मेरा आर्टिकल सबमिट करवाएं, यहाँ पर मेरा आर्टिकल सबमिट करवाएं, तो आप लोगों के फॉलोअर्स होंगे और वो हमेशा आपके पास आएगा कि भाई इसके 20,000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स हैं। तो आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि मैं $50 में आपका आर्टिकल सबमिट करूंगा या करूंगी, इससे कम प्राइस में मैं आपका आर्टिकल जो है वो सबमिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है कि आप लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, आप लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई विल राइट आर्टिकल ऑन योर ब्रांड ऑन मीडियम और लिंक्डइन ब्लॉग। ठीक है, मीडियम के ऊपर वो आर्टिकल सबमिट कर रही है और लिंक्डइन ब्लॉग के ऊपर वन आर्टिकल वो कितने में सबमिट कर रही है, 7,660। ठीक है, और यहाँ पर जब आप लोग बात कर देते हैं आई हैव मीडियम 10K फॉलोअर्स, ठीक है, तो आप लोगों की प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली $5, $10, $20 से बढ़ के $50 to $70 पे चले जाती है। ठीक है, जब आपके पास फॉलोअर्स होते हैं। इसी तरह आप लोग देखते हैं किसी ग्रुप में वन वन मिलियन मेंबर्स हैं, तो उसने जब भी आपकी कोई भी पोस्ट इशू, सर लाइट चले गई।
लाइट नहीं गई, लेकिन लाइट तो काफी देर की गई हुई है, लेकिन इंटरनेट का इशू हो जाता है। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल कर सकूं। जो मेरा एक इंटरनेट कनेक्शन है मैं उसे यूज करूं, ताकि अगेन डिस्टॉर्शन या किसी भी तरह की नॉइज या हमारी स्क्रीन जो है वो एंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं। जो हमारी बात यहाँ पर थी उसे ही मैं अगेन कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे पास जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें हम लोग किस तरह से। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें अपना लेक्चर। वहीं से मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। जी, तो जब भी हमारे पास फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, लाइक हमारे पास 10,000 12,000 14,000 फॉलोअर्स हैं किसी भी अकाउंट में, तो हमारी प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली $10 $20 से बढ़ के वो 50 70 $100 के ऊपर चली जाती हैं। जब भी आप लोग देखते हैं कि लाइक मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास कोई भी अकाउंट है, वो 1 मिलियन वहाँ पर आपके वहाँ पर फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन आपके किसी भी अकाउंट में, किसी भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं किसी भी पेज के ऊपर, और उसके ऊपर आप लोगों ने अगर पोस्ट करनी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली उसे पे करना होता है। वो 5 7 10 डॉलर आपसे कभी भी चार्ज नहीं करता, वो आपसे हमेशा चार्ज करता है 50 70 100 डॉलर। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही बात हो रही है कि आप लोग जब अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, आप लोग डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने 1 to 2 आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, बेशक वो गूगल ट्रेंडिंग के हो, बेशक वो आप लोग खुद से लिख रहे हो, तो आपके आर्टिकल्स के एंड में अगर आप किसी के आर्टिकल कॉपी कर रहे हैं, लाइक उसमें कुछ चीज़ें अपनी भी लिखी, उसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ खुद भी लिखें, और उसके बाद एंड में क्रेडिट भी दें जहाँ से आप लोगों ने उसकी इन्फॉर्मेशन ली है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेशक वो बीबीसी है, याहू है, या फिर सीनेट है, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। लाइक आप लोग ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। अभी आईफोन 1 to 2 मंथ्स के बाद लॉन्च होना है, तो आप लोग टेक के ऊपर जाएं, तो आप लोग आईफोन के आर्टिकल जो है वो सबमिट करने लगे, उसके रिव्यूज जो है वो देने लगे, तो आप लोगों को अच्छी अर्निंग, लाइक आप लोगों के अकाउंट जो है वो जल्दी बिल्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग जिस तरह हमारे पास यूएस के इलेक्शन से, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ट्रेंडिंग में टॉपिक्स आ सकते हैं, जो भी आपके पास ट्रेंडिंग में कोई भी इवेंट हो तो आप लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया कि इनसाइड आउटराइटर अप टू 500 वर्ड्स आर्टिकल, एसईओ ऑप्टिमाइज, कीवर्ड 1 to 2, और 4,256 उसके आप लोगों के पास यहाँ पर प्राइसेस जो है वो शो हो रही है। ठीक है, नो स्क्रीन एंड नो वॉइस। मेरी वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोग मुझे बता सकते हैं वैसे इस वक्त कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है कि नहीं है। सब लोग खामोशी से बैठे हैं और मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, चलें, क्लियर है, स्क्रीन मेरी शेयर है, थैंक यू। चलें, स्क्रीन में शेयर है, और यहाँ तक थी तो हमारी बात बुक मार्किंग की, और जिसमें मैंने ऐड कर दी आप लोगों को आर्टिकल सबमिशन के थ्रू आप लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं, और आर्टिकल सबमिशन के थ्रू आप लोगों की अर्निंग किस तरह से हो सकती है। ठीक है, और इस वक्त आप लोगों के प्रोफाइलिंग्स चेक करने हैं, आप लोगों के प्रोफाइलिंग्स भी चेक करने हैं, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोग AHRF को किस तरह से यूज कर सकते हैं। AHRF को यूज करना हम लोग इंशाल्लाह ताला मंडे सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, और अगेन एंड अगेन इंटरनेट और डिस्टॉर्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों के प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं, और आपके प्रोफाइल्स को विजिट करने के बाद हम लोग इसे एंड करते हैं। सर, क्लाइंट हमें एक यूआरएल देता है और बताएगा कि बैकलिंक क्रिएट करके दो, वो खुद हमें गाइड करेगा कि 30 40 50 बैकलिंक्स क्रिएट करके दो, और सर क्लाइंट एक यूआरएल देता है होम, हम उसके एक यूआरएल को मैक्सिमम कितने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अगर मैं ऐड करूं कि हम लोग कितने लिंक्स जो हैं वो क्रिएट करके दे सकते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट को जब हम लोग बात करते हैं कि हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, आई विल क्रिएट हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, तो क्लाइंट डेफिनेटली हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स का ही हमें पे करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें 5 to 10 DA के बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए हमें हायर कर ले। ठीक है, और इसी तरह जब हम लोग हाई अथॉरिटी की बात करते हैं तो हमारी प्राइसेस जो है वो भी हाई होती हैं, हमारी प्राइसेस
हाई होती हैं, ताकि हम लोग जो $5 की सर्विस है उसे 20, 30, $50 में हम लोग यहाँ पर हम लोग अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकें, क्योंकि हम हाई अथॉरिटी का टास्क कर रहे हैं। और उसके बाद क्लाइंट आपसे कभी कभी खुद भी पूछता है, और समटाइम्स दो तरह की सर्विसेज होती हैं आपकी। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को समझा सकूं तो टू टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक क्लाइंट होता है आपके पास मंथली बेसिस लॉन्ग टर्म का, और एक क्लाइंट होता है जस्ट आप लोगों से प्रोफाइल लिंक क्रिएट करने के लिए आया। तो प्रोफाइल लिंक्स वाले से जस्ट आप लोगों ने उसके होम पेज के लिंक्स क्रिएट करने। सोशल बुक मार्किंग अगर 20 to 30 की बात कर रहा है तो उससे आप लोग पूछ लें कि आपको कौन से बैकलिंक्स एक होम पेज के ऊपर चाहिए, कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर या डिफरेंट पेजेस के ऊपर भी आप लोगों को लिंक चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें भी पूछ सकते हैं। हाई अथॉरिटी में कितने बैकलिंक्स होते हैं? एक एक साइड से हमें एक बैकलिंक मिलता है। लाइक हम लोग मॉज के थ्रू ले लें एक, उसके बाद पर ट्रीज के थ्रू ले लें सेकंड बैकलिंक, थर्ड बैकलिंक हम लोग ले सकते हैं प्लर्ट के थ्रू, फोर्थ बैकलिंक हम लोग ले सकते हैं डिग के थ्रू, फिफ्थ बैकलिंक हम लोग लिख सकते हैं किसी और के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स हमारे पास, जहां पर ये हमारे पास लिस्ट ओपन हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास हाई अथॉरिटी की जितनी भी साइट्स हैं वो शेयर हो रही है। ठीक है, इसमें नहीं है। हम लोग जो लास्ट हम लोगों ने लिस्ट ओपन की थी, तो उसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाई अथॉरिटी सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हाई अथॉरिटी आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक, आर्टिकल सबमिशन हम लोग लिख सकते हैं कि हाई अथॉरिटी आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक जो है हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से आके हम लोग तमाम चीजों को फाइंड कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग अपने लिंक्स जो हैं वो क्रिएट करते जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग कितना टाइम देते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग आर्टिकल सबमिशन में किस तरह से अर्न कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप डेफिनेटली एक यूआरएल पे हम कितने क्रिएट कर सकते हैं? एक यूआरएल का आप एक बैकलिंक ही क्रिएट करेंगे। लाइक आपका होम पेज है, अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करने गए तो आप लोग इसके जितने मर्जी बैकलिंक क्रिएट करें, 300 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं अपने होम पेज के। बट एक एवरेज होती है कितने आपने एक दिन में आपने कितने बैकलिंक्स अपनी साइट को क्रिएट करके देने हैं, और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मंडे को कि प्रोफाइल बैकलिंक्स आपने कितने क्रिएट करने होते हैं एक दिन में, बुक मार्किंग के कितने लिंक्स क्रिएट करने चाहिए। एक रेशियो हमारी होती है ताकि हम लोग ना स्पैमिंग में जाए, ना ही गूगल हमें ये समझे कि ये ज्यादा बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, और ना ही इतने कम हो कि हम लोग रैंक ना हो। ठीक है, एक एवरेज जो है वो मैं आप लोगों को सेट करके दूंगा मंडे, और उसी में हम लोग अपने AHRF को भी यूज करना सीखेंगे कि हम लोग AHRF को किस तरह से यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग AHRF को यूज करना सीखेंगे तो हम लोग एक एवरेज सेट करेंगे अपने लिए कि हमारे पास कौन सी एवरेज सबसे बेस्ट है, जिसके थ्रू हम लोग अपने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और क्लाइंट आपसे खुद डिमांड करता है कि मुझे हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स चाहिए, तो क्लाइंट आपसे खुद डिमांड करता है कि उसके हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स चाहिए। तो आप लोग उसे एक, जब आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का सैंपल आप उसे कौन सा दे रहे। जो शीट मैंने आप लोगों को शीट क्रिएट करने का मेथड बताया, आप ये शीट शेयर करें, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, और क्लाइंट को गाइड कर दें एक छोटी सी 10 सेकंड की वीडियो बना के। ठीक है, कि शीट 1 में मेरे पास कौन कौन से बैकलिंक है, शीट 2 में मेरे पास कौन से बैकलिंक है, शीट 3 में। और क्लाइंट को किसी भी तरह आप लोगों ने, सबसे पहले प्रपोजल का मकसद होता है कि क्लाइंट को आप लोगों ने अपनी कन्वर्सेशन में लेके आना है। कन्वर्सेशन के बाद क्लाइंट को आप लोगों ने किसी भी तरह अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करवाना होता है। ठीक है, तो ये दो हमारे टास्क होते हैं। एंड हमारा यही होता है कि किसी भी तरह क्लाइंट हमें ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दे। क्लाइंट का ऑर्डर होगा तो हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, तो हो, अगर क्लाइंट को समझ ना भी आ रही हो तो आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों के पास फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसके थ्रू आप लोग लिंक्स क्रिएट कर सकते हो और वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। आप लोग से बता दें कि प्रोफाइल बैकलिंक्स के सैंपल ये हैं, सोशल बुक मार्किंग के सैंपल ये हैं, फॉरम्स के बैकलिंक्स सैंपल्स ये हैं, और उसके बाद नेक्स्ट के आप लोगों के पास सैंपल्स ये हैं। तो यहाँ पर आप लोग तमाम की तमाम चीजें अपने क्लाइंट्स को वन बाय वन शेयर कर सकते हैं। और क्लाइंट जो है आपको, जब आपकी शीट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है, इससे पता चलेगा कि आप लोग प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो उसके बाद अनाउंसमेंट जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ की हुई कि आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने प्रोफाइलिंग सबमिट नहीं करवाए वो अपने प्रोफाइलिंग सबमिट करवाएं। और इस वीकेंड, ये वीकेंड आप लोगों के पास लास्ट टाइम है, संडे तक आप लोग अपने प्रोफाइलिंग सबमिट करवा सकते हैं, वरना संडे के बाद हम लोग आप लोगों को खुद ग्रुप से रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों ने अपने प्रोफाइलिंग सबमिट नहीं करवाई उसके बाद बेशक आप लोग अपने प्रोफाइलिंग्स लेके आए कि सर हमने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, आप लोगों को ग्रुप में दोबारा से एनरोल नहीं किया जाएगा जब आप लोगों को एक बार डी एनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था और इंशाल्लाह ताला हम लोग मंडे को जो चीज़ें हमारी मिस हो चुकी हैं वो हम लोग मंडे को कवर करेंगे। एचएलएफ को यूज़ करना भी हम लोग सीखेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों के प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो भी मैं मंडे को चेक करूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज और उसके बाद लेक्चर और थोड़ी सी हमारी इलेक्ट्रिसिटी ने जो हमें डिस्टर्ब किया है, तो इस वजह से आज का लेक्चर हमारा टाइम भी एंड हो चुका है। ऑलमोस्ट 1 आवर फ्राइडे है तो हमारा टाइम भी एंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह हमारी जो भी चीज़ें मिस हैं इसे हम लोग मंडे में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।